नमस्कार, स्वागत है आपका ऑथम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मोहित शुक्ला। तो आज बात कर लेते हैं अग्निपथ को लेकर, क्योंकि लगातार ये ट्रेंड में चलता आ रहा है। सवाल छोटा सा ये उठकर आ रहा है कि क्या अग्निपथ सही है या नहीं है, और अग्निपथ को लाने की क्या जरूरत थी। जहां पर देखा जाए, भाजपा के खिलाफ विपक्ष पार्टी पूरे जोरों तोरों से रोडों पर उतर आई है। साथ ही साथ छात्र का आंदोलन या कहे संघर्ष या कहे हिंसा साफ दिखाई दे रही है। हमारे साथ मौजूद है सलमान जी, जो इस पूरे खबर को बाकायदा ध्यान से देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो शुरुआत में सवालों से शुरुआत करता हूं सलमान जी, क्या अग्निपथ योजना सही है कि नहीं? दरअसल हमेशा इस तरह के मुद्दों की पड़ताल सही और गलत के कैटेगरी में या बाइनरी में नहीं हो सकती। हर चीज हर किसी के लिए सही नहीं होती। देश और दुनिया के पूंजीपतियों के लिए अग्निपथ या अग्निवीर योजना इतनी शानदार है कि इससे बेहतर कोई योजना हो ही नहीं सकती। और जब आप देश के आम आदमी के नजरिए से देखेंगे तो इतनी बकवास है कि इससे बकवास कुछ नहीं हो सकता। तो सवाल पैदा होता है कि एक मीडिया कर्मी के तौर पर आप खड़े कहाँ हैं? अगर आप पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं तो ये बहुत बेहतरीन योजना है। अगर अगर आप इस देश के किसानों के साथ खड़े हैं, गांव देहात में रहने वाले लोगों के साथ खड़े हैं, तो निहायत ही बकवास है। ये मेरा इल्जाम नहीं है। इसी बिरादरी से मैं भी आता हूँ। ये मेरा इल्जाम नहीं है, मेरा एक एग्जाम्पल है कि हम चीजों को किस तरह देखते हैं, कहाँ खड़े होकर देखते हैं, उससे तय होता है कि चीज हमें कैसी नजर आएगी। आप अपने कैमरे को किसी आदमी के पैरों की तरफ नीचे कर दें तो वो आदमी विशालकाय नजर आएगा, और कैमरे को आप सर के ऊपर लेके चले जाएं तो वो बौना नजर आएगा। तो तय करना है आपको, किसी को आपको विशालकाय दिखाना है कि बौना दिखाना है। तो ये चीजों को देखने के नजरिए से बहुत कुछ साफ होता है। तो तो हम ये मैं लोग इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक काम जी। करते हैं, हम कैमरा थोड़ा बीच में ही रखते हैं, ना नीचे रखते हैं ना ऊपर, सीधा पॉइंट पे बात आ जाते हैं। कि आप मुझे दो तीन सवाल हैं जो मेरे मन में भी उठ रहे हैं और जनता के मन में भी उठते हैं। 17.5 से 21 साल की उम्र कर दी है। अब एक सवाल मन में ये आ रहा है कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो जो गांव के क्षेत्र से आएंगे सेना में घुसने के लिए, जब वो वापस आएंगे तो उनका भविष्य क्या होगा सर? बहुत शानदार भविष्य होगा। वो गार्ड बनेंगे, अडानी जी के, अंबानी जी के, तमाम लाला जी लोगों के गार्ड बनेंगे। कई कंपनियां तब तक बन जाएंगी। तब तक 10 साल 15 साल बाद इस देश का लगभग लगभग हर चीज पूंजीपतियों के हाथ में जा चुकी होगी। आपके गली मोहल्ले के सड़क से लेकर के देश का हाईवे, तमाम रेलवे का तंत्र, हवाई यात्रा का पूरा तंत्र, बिजली उत्पादन और वितरण का सारा तंत्र, ये सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में होगा। तो उन्हें बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत होगी, और स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत होगी। ये जो बूढ़े ठेले लोग आर्मी से रिटायर वहां जाकर के खड़े रहते हैं अपनी तोत फुलाए हुए, उनसे काम नहीं चलने वाला। तो ये योजना दूरगामी तौर पर देकर के लाई गई है कि 15 साल बाद, 10 साल बाद जब लाला जी लोगों को गार्ड्स की जरूरत पड़ेगी और स्मार्ट गार्ड्स की जरूरत पड़ेगी, तो यही लोग वहां पे जाकर के इस कमी को पूरा करेंगे। सर, अगर देखा जाए पूंजीपतियों की ही बात करें तो ऐसा नहीं सिर्फ भाजपा पार्टी ही पूंजीपतियों को सपोर्ट कर रही है। कांग्रेस का राज ले लीजिए, किसी भी राजनेता की बात लीजिए, बिना पूंजीपतियों की पार्टी नहीं चल सकती। आपको भी पता है और हमें भी पता है, क्योंकि पार्टी चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है और पूंजीपति हैं जो हमें फंड देते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को पूंजीपतियों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आम नागरिक की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए? पहली बात तो ये कि बिना पूंजीपतियों के फंड के पार्टी नहीं हो सकती, ये गलत है। संसदीय लोकतंत्र में वोट खरीदने के लिए, विधायक खरीदने के लिए, संसद खरीदने के लिए, अरबों रुपए की मीडिया खरीदने के लिए जितने पैसों की जरूरत है, वो पैसा तो कारपोरेट ही देगा। और कारपोरेट कभी भी फ्री में पैसे नहीं देता, वो 5 देता है तो 25 वसूलता है। इस पैरामीटर पर तमाम संसदीय दल जनता के साथ नहीं है। आप पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि जन सरोकारों के मामले में सरकार जो कुछ भी करती थी उसमें लगातार कटौती हुई है, लगातार उसे कम किया गया है, खत्म किया गया है, और तमाम संसदीय दलों ने कहीं कोई विरोध नहीं जताया है। 8 घंटे काम करने का पीरियड बढ़ाया गया, कोई जोरदार विरोध लोगों तरफ से नहीं आया। नागरिकता के मुद्दे पे आप देख लें, पूरे देश को आंदोलित करने की कोशिश हुई, विपक्षी पार्टियों ने कोई अहम किरदार नहीं निभाया। अभी अग्निवीर की बात चल रही है, यहां भी आप देखिए तमाम संसदीय दल रस्मी कार्रवाइयों में बिजी हैं। सबसे बड़ी बात कि पूंजीवादी लूट को भारत में सांप्रदायिक तनाव के ढाल से ढका गया, और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर इस देश की एक सिंगल पार्टी नहीं है जो स्टैंड ले सके और कह सके ये गलत है। तो आप देखें कि संसदीय दल, तमाम के तमाम दल पूंजीपतियों के साथ हैं। आज भाजपा सत्ता में है, कल पूंजीपतियों लगे नहीं राहुल जी ज्यादा बेहतर हो, राहुल को ले आएंगे, लेकिन ओवरऑल नीतियों में कोई बदलाव नहीं आएगा। एक बात जो पहले मैं आपसे बातचीत में कह रहा था, आज की जितनी नीतियां हैं ये सारी की सारी कांग्रेस के टाइम पे बनी है। कोई भी बुराई उठा लीजिए, सबकी शुरुआत कांग्रेस ने की है।
मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने पहली बार न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बढ़ावा दिया था। उस समय बहुत आलोचना इसकी हुई थी और सबसे कहा गया नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। लेकिन आप देखें कि तब से लेके दवाइयों की कीमत, खाली आप पत्रकार हैं, थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, आप 90 से लेकर के और इन 30 सालों में खाली दवाइयों की कीमत का अंदाजा आप लगा लें तो कई सौ गुना दवाइयों की कीमत बढ़ गई है। कई मामलों में तो हालत ये हो गई कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये सब कुछ कांग्रेस की मिलीभगत से हुआ है और उन्हीं पॉलिसीज को भाजपा आगे बढ़ा रही है। इसी तरह से तमाम मामले आप देख लें। अंबानी कौन थे? अंबानी कांग्रेस से चहेते कभी हुआ करते थे, आज बीजेपी के चहेते हैं। कल को जरूरत पड़ेगी तो फिर से कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे। तो तमाम संसदीय दलों में पूंजीपतियों के हितों को लेकर के कोई टकराव नहीं है। अभी छत्तीसगढ़ में जंगल काटने की बात है, अडानी जी लाखों पेड़ काटने जा रहे हैं, किसी दल में हो हिम्मत रोक के दिखाए? वो तो जनता की और दुनिया के हित की बात है। मतलब कि कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए, चाहे भाजपा होती चाहे कांग्रेस होती, ये रूल आना था अग्निपथ का, चाहे किसी और किसी नाम अग्निपथ की जगह कुछ भी, नाम कुछ और हो सकता था, शक्ल कुछ और हो सकती थी, इस पर कोई आवरण हो सकता था, लेकिन अंतर वस्तु जो है इसको होना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ एक बात और मैं जोड़ दूं कि पिछले लगभग 30 या उससे भी ज्यादा सालों से पूरी दुनिया में प्राइवेट आर्मी के कॉन्सेप्ट पर लगातार बात हो रही है। अभी जो हम लोग अग्निवीर केवल योजना पर बात कर रहे हैं, रूस अपनी प्राइवेट कंपनी की सेना यूक्रेन में डाल के लड़ रहा है, इराक में अमेरिका वाटर ब्लैक की लड़ाकों को ला के लड़ चुका है। मिलियन डॉलर में वहां के प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, प्राइवेट जो सेनाएं रखती हैं। तो जो भविष्य है वो ये है कि प्राइवेट कंपनियां सेना रखेंगी, उनको बहुत कम सिक्योरिटीज मिलेंगी, कम फैसिलिटीज मिलेंगी, फिटनेस पर काम होगा। जब तक आप काम के लिए फिट हैं तब तक आप काम करेंगे। जिस दिन आप लगेगा कि फिजिकली आप जरा भी कमजोर पड़ गए या उनके पैरामीटर पर सेट नहीं होने, उठा के फेंक दिए जाएंगे। हो सकता है कि ऐसे सैनिकों का जो कार्यकाल होगा वो 10-15 साल से 20 साल से ज्यादा ना हो, फिर उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। अभी आप देखें कि गांव के जो लोग अपने बच्चों को सेना में भेजते हैं, वो देश में मरने के लिए, मिटने के लिए, देश प्रेम, ये सब सजावटी बातें हैं, इससे कुछ खास बात नहीं होती है। वो नौकरी लिए भेजते हैं। सेनाओं में आराम से देहात के बच्चों को नौकरी मिल जाती है, बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं पड़ती, फिटनेस के आधार पर मिल जाती है और वो आराम से जॉब करते हैं और एक ठीक ठाक पेंशन लेकर घर बैठ जाते हैं, उनके बच्चे उसमें पल जाते हैं। अब गांव वालों की इन उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और इसका इलाज दूर दूर तक नजर नहीं जाएगा। अभी आप हालात देखें कि कोरोना में बड़े पैमाने पर करोड़ों लोगों की नौकरियां छट गई। तो सरकार ने कहा कि हम 5 किलो अनाज देंगे, अभी कह रही है कि हम वो भी नहीं देंगे। तो आपको सरकारी अनाज मिलेगा नहीं, आपके पास काम है ही नहीं, खेती उतना पैदा करके देती नहीं, तो आप खाओगे क्या? ये सत्ता आपको इस मकाम पर पहुंचा देगी जहां आप 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए 10-12 घंटा खटेंगे, गुलामों की तरह खटेंगे, बगावत की सोचेंगे भी नहीं। अगर सोच लिए तो लात मार के भगा दिए जाएंगे और आपके लिए पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग स्वाभिमान के चलते आत्महत्याएं किए हैं, उनके पास भूख की पेट भरने की दिक्कत नहीं थी। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने, ऐसे लोगों ने आत्महत्या की जिनके पास घर था, खाने पीने की सुविधा थी, लेकिन जिस शानदार जिंदगी को जीने के लिए उन्होंने मेहनत की थी वो उनसे छिन गया और उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। 30-40 हजार रुपए के लिए या 1 लाख 1.5 लाख रुपए के लिए किसान आत्महत्या करता है और हजारों करोड़ लेके पूंजीपति भाग जाता है और विदेशों में शानदार जिंदगी जीता है। तो इस फर्क को देखना पड़ेगा। ये तो क्या आप 2 साल की नौकरी देंगे या पर डे की मजदूरी पर भी अगर अग्निवीर योजना को ला दिया गया तभी लोग मिलेंगे, आखिर लोग जाएंगे कहाँ, खाएंगे क्या? मतलब कुल मिला के मजबूरी है इसलिए जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं। देखिए, बहुत सालों से देश के लोगों में एक आक्रोश है। कई बार आप नाराज होते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप नाराज किससे हैं। दरअसल जब जीवन में जी पाने की जनक तरीके से जिंदगी जी पाने की परिस्थितियां मुश्किल हो जाती हैं तो आपके भीतर आक्रोश पैदा होता है। राजनेताओं ने इस आक्रोश को धार्मिक मोड़ दे दिया और सांप्रदायिक सियासत में इसको जगह मिल गई। कुछ सालों से लोग मुसलमानों को सबक सिखा करके खुश हो रहे हैं और इसी आधार पर वो सिलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये झूठी खुशी है। कोई मुसलमान तकलीफ में है, कोई पिट रहा है, किसी का घर गिराया जा रहा है, इससे आप अगर उनसे नफरत करते हैं, खुश तो हो सकते हैं पर इससे आपका पेट नहीं भरेगा।
इससे आपके घर में अनाज नहीं आएगा, आपके बच्चों की फीस नहीं भरेगी। तो ये जो भ्रम है, सांप्रदायिक तनाव जो भ्रम में लोगों को अब तक खुशियां दे रहा था, उसका हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है। वो आक्रोश कहीं तो निकलेगा। तो जो आक्रोश उनके भीतर इतने सालों से भरा हुआ था, जिंदगी की जरूरतों को मुश्किल बना देने के कारण, वो अग्निवीर और अग्निपथ योजना पर निकल रहा है, कल वो किसी और योजना पर निकलेगा। अभी दिक्कत ये है कि देश में ऐसी कोई जन सरोकार वाली पार्टी नहीं है जो जनता के इस आक्रोश को रचनात्मक दिशा दे सके और देश और दुनिया के बदलाव की तरफ इनको लेके जा सके। जब तक ये नहीं है, तब तक नौजवान ऐसे ही अनियोजित तरीके से जहां मौका मिलेगा वहां अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। मुसलमान होंगे तो उनके ऊपर बुलडोजर चलाएगा, पुलिस गोलियां चला देगी। मुसलमान नहीं होंगे, बहुसंख्यक वर्ग का होगा तो ट्रेन फूकेगा और ऐसे अरबों खरबों का नुकसान करेगा। लेकिन ये कब तक करेगा? आने वाले दिनों में इनके ऊपर भी केसेस दर्ज होंगे। सर मैं बस यही कहना चाहूंगा आपसे कि आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे सलमान जी, जिन्होंने पूरी जानकारी डिटेल में बताई कि आखिर अग्निपथ योजना को किस तरह लोग देखना चाह रहे हैं और देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय निकाला आपने और हमसे बातचीत की। बहुत बहुत